कराची और हैदराबाद समेत सिंध के तमाम शहरों में मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल। महकमा दाखिला सिंध ने कहा कि जेला में इमाम हुसैन पर सिक्योरिटी के खातिर मोबाइल सर्विस बंदिश का फैसला किया गया। मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी। निजी और सरकारी तालीमी इदारों में आम तातील। 5000 से ज्यादा पुलिस एहलकार सिक्योरिटी के फराइज अंजाम देंगे। 14 SOP 66 DSP जवानों के तैनात होंगे। पुलिस की 57 मोबाइल वैन, 79 मोटरसाइकिल और 5 बख्तरबंद भी सिक्योरिटी का हिस्सा होंगी। 128 खवातीन पुलिस एहलकार जुलूस की गुजरगाह पर तैनात होंगी, जबकि CCTV के जरिए जुलूस की मॉनिटरिंग की जाएगी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस की समाअत आज जडियाला जेल में होगी। केस की समाअत एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना करेंगे। बानी PTI और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया जाएगा। नैब के तफ्तीशी अफसर पर जिरा मुकम्मल की जाएगी। केस में मजमूई तौर पर 34 गवाह पर जिरा मुकम्मल की जा चुकी। रावलपिंडी से पलरी जाने वाली मुसाफिर बस खाई में जा गिरी। हादसे के नतीजे में 25 अफराद जाम बहक। मुसाफिर बस को हादसा पावना पुल के करीब ब्रेक फेल होने के बाद पेश आया, जिसके बाद रेस्क्यू ने जख्मी और जाम बहक अफराद की मैयत तहसील अस्पताल कहूटा मुंतकिल की। ईरान से आने वाली ज़ायरीन की एक और बस मकरान में हादसे का शिकार। 12 अफराद जाम बहक। हादसे में 30 से ज्यादा जख्मी। रेस्क्यू टीम के मुताबिक ईरान से आने वाली बस ज़ायरीन को लेकर पंजाब जा रही थी। हादसा ब्रेक फेल होने के बाद पेश आया। ज़ायरीन का ताल्लुक लाहौर और गुजरावाला से है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का हादसे पर दुख का इज़हार। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान पंजाब में पावर शेयरिंग के मामले पर अहम इजलास। हुकूमती इत्तेहाद के तहरीरी मुआहदे पर मुशावरत। हुकूमत का कानून साजी, बजट और पॉलिसियों पर कबल इस वक्त पीपल्स पार्टी को एतमाद में लेने पर इत्तफाक। मुल्क के इस्तेहकाम के लिए दोनों जमातों का मिलकर चलने का आज़म। हसन मुर्तज़ा ने इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि मामलात के हल के लिए ज़ेली कमेटी बना दी गई, जो मामलात को देखेगी। पीपल्स पार्टी की डिमांड वज़ारतें नहीं, मकासद हासिल करने के लिए किसी को टफ टाइम नहीं देंगे। कोऑर्डिनेशन कमेटी काम करेगी। जो महंगाई है उसे डिस्कस किया गया और कतन ये तासुर गलत है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत को कोई टफ टाइम दे के अपने मकासद हासिल करना चाहती है। ये दो मुख्तलिफ नजरियात और मैनिफेस्टो को साथ साथ लेके चलने वाला इत्तेहाद है। ये कोई इतना आसान इत्तेहाद नहीं है। हम तो कोई रिजाइन नहीं देंगे। हमारा पहले से एक अंडरस्टैंडिंग है कि हम एजेंडा बेस और इशू बेस जो है ना अपनी डे टू डे अफेयर्स उसके मुताबिक करेंगे। जितनी कानून साजी पार्लियामेंट में आएगी इनके लिए मुश्तरका तौर पर लाएमल तय किया जाएगा। महमूद शेख ज़ई साहब हमारे एलाइज हैं और उनकी ख्वाहिश थी कि वो मुस्लिम लीग के साथ या दूसरों के साथ जो है ना बात करें 1 पॉइंट एजेंडा पे कि आइन की बलदस्ती के लिए। तहरीक इंसाफ किसी भी असम्बली से इस्तीफा नहीं देगी। रहनुमा PTI रियासत कैसे का 2 टोक ऐलान। प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू। बोले कि JUI से इशू टू इशू मामला तय करने पर बातचीत हुई। पार्लियामेंट में जो भी कानून साजी होगी मुश्तरका तौर पर लाहेमल बनाएंगे। महमूद खान अचकज़ई हमारे इत्तेहादी हैं। फैज़ हमीद के मामले पर एहतसाब होते नजर आना चाहिए। अली मिन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा में मुनासिब हुकूमत चला रहे हैं। सदर आसिफ अली जरदारी ने मौलाना फजलुर रहमान से 2/3 अक्सरियत के लिए मुलाकात की। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकज़ई कहते हैं कि सिर्फ 9 मई की नहीं दूसरे मामलात की भी तहकीकात होनी चाहिए। इंतखाबात में PTI जीती, हुक्मरानी भी उनका हक है।
इंटरनल जो है रिफ्ट जो है या इंटरनल जो है इनके आपस में जो मुखासमत है वो कितनी अगली हो चुकी हुई है और कितनी ये रिफ्ट जो है शायद हमारे साथ इतनी दुश्मनी नहीं है। जलसा नाकाम हो रहा था, जलसा जो है मुलतवी कर दिया गया। तो मेरा ख्याल है इस किस्म की जो ऑफर हुई है तो इंतजामिया को इनकार करने की क्या जरूरत थी, उन्होंने सहूलतकारी कर दी। चोरों की एक बारात इकट्ठी हो गई। चोर ही इतने हैं, उनको समझ नहीं आ रहा किसको चोर कहें। ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में न्यूज कॉन्फ्रेंस कहा कि अगर जलसा कामयाब हो रहा होता है तो बानी पीटीआई कभी मंसूख ना करते। पीटीआई जाली बयानियां चला रही है जिसका मकसद दोबारा 9 मई करना है। हमारी किस्मत अमरीका ने नहीं, हमने खुद बदलनी है। में इमरान खान की वही उस पर लड़ाई है कि एक कहता है मेरा है, दूसरा कहता है मेरा है। वो असल में अंदर से कहानी क्या है कि वही लूट मार जो आपने देखा है वो फॉरेन फंडिंग के पैसे। खैबर पख्तूनख्वा के वजीरों में पैसों की तकसीम पर लड़ाई चल रही है। MNAs और MPA से वज़ीर आला पर एतमाद के दस्तखत लिए गए। मुल्क में गुमराह टोले का असल चेहरा अवाम के सामने आ गया। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम कहते हैं कि वज़ीर आला के पी बढ़ के मारते हैं। अवाम को रिलीफ देने का कहो तो कहते हैं कि खजाना खाली। मरीम नवाज ने अवाम को रिलीफ दिया तो उस पर भी तनकीद होती है। KP में PTI का सबसे बड़ा कारनामा करप्शन को जायज़ करार देना है। PTI का तीसरा दौर है, कोई नया अस्पताल या स्कूल नहीं बना। तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात के खात्मे के लिए साबिक सदर की सरबराही में कमेटी कायम। कमेटियां रखी का चुनाव भी आरिफ अलवी खुद करेंगे। ज़राए के मुताबिक आरिफ अलवी फरीकैन के तहफ़्फ़ुज़ात सुनेंगे, एक हफ्ते में अपनी तजवीज़ देंगे। बानी PTI की बहन अलीमा खान और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को बताए बगैर दौरा पेशावर मर्दान पर पहुँच गए। जेल काटने वाले और नाराज पार्टी कारकुनान से मुलाकात। कारकुनान ने अली अमीन और दीगर रहनुमाओं के खिलाफ शिकायतों के अंबार लगा दिए। अलीमा खान का मिलकर बानी PTI की राय के लिए मुहिम चलाने का ऐलान। अलीमा खान और वर्षा बीबी में पार्टी पर कब्जे की खबरें। मैंडेट चोर हुकूमत की ख्वाहिश हो सकती है मगर हकीकत नहीं। पार्टी बानी PTI की है और वो खुद तमाम मामला देख रहे हैं। बैरिस्टर साहब का बयान कहा कि अख्तलाफात शरीफ खानदान में है, मज़ियाता तारड़ ले रहे हैं। वज़ीर तलाक़ पंजाब उस्मान बुखारी का बैरिस्टर साहब के बयान पर रद्द-ए-अमल कहा कि नन भावज में जमान पार्क के घर पर कब्जे के बाद पार्टी पर कब्जे की लड़ाई चल रही है। बैरिस्टर साहब आप 3 में हैं ना 13 में। आपको याद है नून में से शीन निकालने वाला एक बाजीगर 40 दिन का चिल्ला भी काट चुका। IPPs का तसल्लुत है, उस पर कोई पार्टी बात करने के लिए तैयार नहीं है। ये जो IPPs हैं इनको इनकम टैक्स की मद में भी छूट दी गई है। अगर शरीफ खानदान की IPPs अगर सिर्फ उनकी कैपेसिटी पेमेंट 1 साल के लिए ये रोकें तो पाकिस्तान भर की बिजली इससे कहीं ज्यादा सस्ती हो सकती है। IPPs के जुल्म पर कोई पार्टी बात करने को तैयार नहीं। IPPs को इनकम टैक्स की मद में भी छूट दे दी गई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि IPPs को 1 साल तक अदायगियां ना करें तो मुल्क को मुफ्त बिजली मिलेगी। 28 अगस्त को पूरे मुल्क में हड़ताल होगी। अब किसी से इत्तेहाद नहीं करेंगे। हमारा इत्तेहाद अवाम के साथ हो चुका। अगर पक्के के डाकू कच्चे के डाकुओं की सरपरस्ती करना छोड़ दे तो ये कुछ नहीं कर सकते। चैरिटी पे कल मैंने 2 ऐसी तकारीब टेंट सी इनके डोनेशन से बनाई है, इनके डोनेशन से बनाई है। तो मैंने पूछा टैक्स कहाँ चला गया। 18वीं तरमीम के बाद जो 22,000 अरब का टैक्स 15 साल से दिया है हमने यहाँ की गवर्नमेंट, वो कहाँ लग रहा है वो पता लग जाए। कोई होता कोई कमाल का काम हो रहा हमें नजर ना आ रहा हो। सिंध हुकूमत क्रेडिट ना ले, साबिर नायब मुखय्यर हजरात की वजह से बना। वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि कराची टैक्स देता है लेकिन पलता खैरात पर है। अरबपति जागीरदार सियासी खानदान कोई टैक्स नहीं देते। 18वीं तरमीम के बाद कराची रोड टैक्स देता है, वो कहा जाता है पीछा करेंगे।
गुर्जर बरादरी ने 28 अगस्त बरोज बुध को पूरे मुल्क में हड़ताल होगी और सही मानों में हर तरह का कारोबार बंद रहेगा इंशाल्लाह। 28 अगस्त को पूरे मुल्क में मुकम्मल हड़ताल होगी, तमाम तर तैयारियां मुकम्मल है। सदर मरकजी अंजुमन ताजिरान अजमल बलूच की कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले कि हुकूमत हमारी प्रॉपर्टी पर इनकम टैक्स लगाना चाहती है, कारोबार 30% रह गया, हुक्मरान अपने खर्चे कम करने को तैयार नहीं, हमें किसी सियासी जमात की जरूरत नहीं, ताजिर अपनी बात मनवाना जानते हैं। ताजिरों की जानिब से सख्त तहफ़्फ़ुज़ात और हड़ताल की कॉल। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने ताजिर दोस्त स्कीम के कवायद और ज़वाबित में अहम तब्दीलियाँ करने की तैयारी कर ली। मेरा नाम लिस्ट में क्यों शामिल किया गया? डॉक्टर शाहीन ने महकमा दाखिला पंजाब के नंबर पर कॉल करके शिकवा कर दिया। पुलिस पर हमले के बाद हुकूमत पंजाब और वज़ारत दाखिला ने 20 डाकुओं के सर की कीमत 1 करोड़ रुपए मुकर्रर की। फहरिस्त में पहले नंबर पर मौजूद है। डाकू की महकमा दाखिला के नंबर पर की गई कॉल की वीडियो वायरल। डाकू ने शिकवा किया, पुलिस एहलकारों को शहीद करने वाले डाकू में से किसी का नाम लिस्ट में शामिल नहीं की। डाकुओं के सर की कीमत वाली लिस्ट फौरी मंसूख करके नई तैयार की जाए। फितनॉल खवारिश के खिलाफ कानून नाफिज करने वाले इदारों की बड़ी कामयाबी। 24 अगस्त को थाना सिटी तौसा की हुदूद में सिटी फूड क्लब के करीब फितनॉल खारिज का एक गिरोह दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाई के लिए मौजूद था। पुलिस के पहुंचते ही दहशतगर्दों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में 2 खारजी दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल कर दिया गया। मुल्क में मानसून का एक और स्पेल बरसने को तैयार। कराची में 27 से 30 अगस्त तक धुआंधार बारिश का इम्कान, अर्बन फ्लडिंग का खदशा। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। में कराची ने रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध पर असरअंदाज होने वाला यह अब तक का सबसे ताकतवर सिस्टम है। थरपाके के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ तेज बारिश, जल थलेख हो गया। पंजाब में भी मानसून बारिशों का अलर्ट जारी। डीजी खान मुल्तान और भावलपुर में सैलाब का खतरा। लाहौर और दीगर शहरों में भी बारिश मुतवक्के। इस्लामाबाद और दीगर किर्दोनवा में भी मौसम मरतूब, मतलब जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। आज रात में तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। सिंध में डेंगू के बढ़ते बाल केसेस में रवां साल 135% इजाफा। अब तक डेंगू बुखार के 1167 केसेस रिपोर्ट। 1022 केसेस का ताल्लुक कराची से। 83 डेंगू केसेस हैदराबाद, 34 मीरपुर खास और 12 केसेस सक्खर से रिपोर्ट हुए। कौमी इदारे से अपने लाहौर के सेवरेज में पोलियो गुलशन रावी डिस्पोजल स्टेशन के नमूनों में पोलियो वायरस पाया गया। नमूने 7 अगस्त को भिजवाए गए थे। मोदी के भारत में ज्यादती के बढ़ते वाकयात। पौनी के स्कूल में 12 साल तालबा के साथ ज्यादती, वालिद की शिकायत पर 56 साल पीटी टीचर, प्रिंसिपल समेत 7 अफराद गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम पहले भी खातून टीचर को हिरासत करने पर जेल जा चुका। हिजबुल्लाह का सलाल पर मिसाइल और ड्रोन से हमला। तर्जुमान हिजबुल्लाह के मुताबिक 320 रॉकेट शहीद कमांडर फवाद शुक्र के कत्ल पर जवाबी कार्रवाई का पहला मरहला था। 11 इसराइली फौजी निशाना बनाया गया। टोको हमले के बाद इसराइल में 48 घंटों के लिए हंगामी हालत नाफिज। नेतन्याहू ने सिक्योरिटी पर काबीना का इजलास तलब कर लिया। इसराइल के ग़ज़ा में दहशतगर्दी जारी। पनाह गुज़ीन कैंप पर हमले। 24 घंटों में मज़ीद 71 फ़लस्तीनी शहीद और 112 जख्मी। रावलपिंडी टेस्ट मैच में बांग्लादेश ने कौमी टीम को 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तानी टीम अपनी दूसरी इनिंग में 146 रन पर ढेर हो गई। बांग्लादेश ने जीत के लिए 30 रन का हदफ बगैर किसी नुकसान के हासिल कर लिया। बंगाल टाइगर को 2 मैचेस की टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल हो गई। दूसरा टेस्ट 30 अगस्त से पिंडी में शुरू होगा।
बांग्लादेश के खिलाफ पिंडी टेस्ट में शर्मनाक शिकस्त। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम में एहतसाब करने का आज़म जाहिर कर दिया। बयान में कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट के मामला हर सूरत ठीक करूंगा। पस पर्दा बहुत सारे मामलात हैं, मेरे अल्फाज याद रखें, चीज़ें इस तरह नहीं हो रही। खिलाड़ियों समेत टीम मैनेजमेंट और सिलेक्शन कमेटी को जवाबदेह होना होगा। और लाहौर में हजरत दादा गंज बख्श अली हजवेरी के उसका तीसरा रोज मुल्क भर से अकीदतमंदों की हाजिरी, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, लंगर और न्याज का एहतमाम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।